सुबह का वक्त है। मिट्टी की दीवारों वाली एक टूटी झोपड़ी में चंदन अपनी माँ के साथ रहता था। चंदन, सूरज सिर पर आ गया है। उठ गया क्या बेटा? हाँ माँ, बस उठ गया। आपकी तबीयत कैसी है आज? कल तो तू दिन भर भटकता रहा, पर हाथ कुछ नहीं लगा। आज किस्मत चमकेगी माँ। सुना है जमींदार के यहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत है। आप फिक्र मत करो, भगवान बड़े दयालु है। बेटा, याद रखना, चाहे प्राण निकल जाए पर अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। मेहनत की आधी रोटी चोरी के पकवानों से बड़ी होती है। वही तो कर रहा हूँ माँ। आपकी दी हुई सीख ही तो मेरी पूंजी है। चूल्हे पर चंदन ने एक आखिरी रोटी सेंकी। वह उसे माँ की ओर बढ़ाता है। नहीं बेटा, तू काम पर जा रहा है, ये तू खा ले। नहीं माँ, मैंने बाहर चने खा लिए थे। आप खाओ, आपको दवा भी लेनी है। तू झूठ बोल रहा है न, तेरा चेहरा सब बता रहा है। बस माँ, अब मैं चलता हूँ। चंदन गांव के चौराहे से गुजर रहा है। दो बूढ़े काका बैठे हुए। ए चंदन, कहाँ जा रहा है? उस तरफ मत जाना जहाँ वह पुराना बरगद है। क्यों काका? वहाँ से रास्ता छोटा पड़ता है और काम मिलने की उम्मीद भी है। उस पेड़ पर साया है। रात क्या, दिन में भी वहां से अजीब अजीब चीखें सुनाई देती है। जो वहां गया वह फिर कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। पेड़ भी कभी बोलते हैं क्या काका? तेरी मर्जी बेटा, हमने तो चेता दिया। अपनी जान प्यारी है तो दूर ही रहना। अगर पेड़ बोलता है तो शायद मेरी गरीबी की दास्तान भी सुन ले। इंसानों के पास तो वक्त नहीं है। दोपहर की कड़ी धूप है। चंदन भूख से बेहाल हो चुका था। उसे कहीं काम नहीं मिला। वह थककर उसी विशाल और पुराने बरगद के नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हे विधाता, कैसी परीक्षा ले रहे हो? माँ बीमार है, घर में दाना नहीं है। अचानक पेड़ से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आती है। चंदन, रो मत। कौन कौन बोल रहा है? डर मत बालक, मैं सदियों से यहाँ खड़ा हूँ। मैं तेरे जैसे हजारों लोगों का साक्षी हूँ। तू सच बोलता है, तेरी आंखों में बेईमानी की धूल नहीं है। क्या आप मेरी माँ को ठीक कर देंगे? मैं भगवान नहीं, मैं तेरे कर्मों का साक्षी हूँ। मदद मिलेगी, पर पहले तुझे खुद को साबित करना होगा। तभी पेड़ से एक आदमी निकलता है। मेरा नाम विराज है। मैं इस बरगद का रक्षक हूँ। बाबा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। चंदन, मुझे तेरी नीयत देखनी है। मैं मदद करूंगा, लेकिन तुझे साबित करना होगा। बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मुझे धन नहीं, तेरा ईमान चाहिए। क्या तू लालच के सामने टिक पाएगा? आप बस आज्ञा दीजिए बाबा, मैं अपनी जान दे दूं पर अपना ईमान नहीं। कल सुबह ठीक इसी वक्त इसी रास्ते से गांव का सेठ गुजरेगा। उसकी धन से भरी थैली नीचे गिरेगी। बस वही तेरा इम्तिहान होगा। अगली सुबह चंदन झाड़ियों के पीछे से देख रहा था। सेठ जी हाथ में रुपयों की पोटली लिए जा रहे थे। अचानक उनसे पोटली झाड़ियों में गिर जाती है। सेठ को पता नहीं चलता और वह आगे बढ़ जाते हैं। बाप रे, इसमें तो इतने पैसे हैं कि मैं जिंदगी भर खा सकूं। माँ का इलाज भी हो जाएगा और नया घर भी बन जाएगा। तभी उसे माँ की बात याद आती है। मेहनत की आधी रोटी चोरी के पकवानों से बड़ी होती है। सेठ जी, रुकिए, आपकी थैली गिर गई है।
ए लड़के, ये थैली तुझे कहाँ से मिली? तूने इसमें से कुछ निकाला तो नहीं? नहीं सेठ जी, आपकी गिरी थी, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। ये लीजिए अपनी अमानत। सब ठीक है। ला बेटा, तू गरीब दिखता है, ये ले कुछ रुपया इनाम रख ले। नहीं सेठ जी, आपकी चीज वापस करना मेरा फर्ज था, और फर्ज की कोई कीमत नहीं होती। मुझे गलत कमाई का इनाम नहीं चाहिए। चंदन घर पहुंचता है। घर के बाहर अनाज का बोरा और दवाइयां रखी थी। चंदन, ये देख बेटा, कोई घर के बाहर ये सब छोड़ गया। ये कहाँ से आया? ये मेरी मेहनत नहीं माँ, मेरी ईमानदारी का फल है। कुछ दिन अच्छे बीते, पर अचानक एक रात माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। माँ, क्या हुआ आपको? बेटा, सिर में बहुत तेज दर्द है। चंदन गांव के डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर साहब, देखिए मेरी माँ को क्या हुआ है। डॉक्टर जांच करने के बाद चंदन, हालत बहुत खराब है। शहर ले जाना होगा। इनके ऑपरेशन और दवाइयों में कम से कम 20,000 रुपए लगेंगे। इतने पैसे? डॉक्टर साहब, थोड़ा कम नहीं हो सकता? जान बचाने के लिए इतना तो लगेगा ही। कल सुबह तक पैसों का इंतजाम करो, वरना देर हो जाएगी। चंदन आधी रात को उस बरगद के पास पहुंचता है। वह रोने लगता है। बाबा विराज, कहाँ हो आप? आज मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी मदद करो। क्यों रोता है बेटा? बाबा, माँ बीमार है। डॉक्टर 20,000 मांग रहा है। मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों? रो मत बेटा, तेरा दर्द अब मेरा दर्द है। तूने हमेशा सच का साथ दिया है। तभी पेड़ की टहनी से सोने के सिक्कों की एक भारी पोटली चंदन के पास गिरती है। ले चंदन, जा, अपनी माँ का इलाज करवा। ये तेरे सच्चे आंसुओं की कीमत है। चंदन की माँ ठीक हो गई। गांव में चर्चा होने लगी कि आखिर चंदन रातों रात इतना पैसा कहाँ से ला रहा है। सेठ जी को शक हुआ। एक दिन सेठ ने चंदन का पीछा किया और उसे बरगद से बात करते देख लिया। अच्छा, तो ये बुरा पैर पैसा देता है। इस लड़के ने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर ये पैर मेरा हो जाए तो मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगली सुबह सेठ 2 मजदूरों को लेकर कुल्हाड़ी के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। चलो, इस पुराने बरगद को काट डालो। इसकी लकड़ी बेचेंगे और इसकी जड़ों में जो खजाना है वो मेरा होगा। नहीं सेठ जी, ये बहुत पुराना पेड़ है, इसे काटना पाप होगा। चुप रहो, तुम्हें पैसे देता हूँ, काटो इसे। जैसे ही मजदूर कुल्हाड़ी चलाते हैं, चंदन वहां पहुंच जाता है और कहता है, रुको, ये पैर मत काटो, इसने मुझे जीवन दिया है, ये मेरी माँ की तरह है। हटाओ इस भिखारी को यहाँ से। ये जमीन गांव की है और मैं इसे कटवाकर यहाँ गोदाम बनाऊंगा। तभी वहां गांव के प्रधान जी आ जाते हैं। ठहरो सेठ, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पेड़ गांव में काफी समय से है। इसे काटना कानूनन जुर्म है। प्रधान जी, ये लड़का जादू करता है। ये पेड़ खतरनाक है। जादू पेड़ में नहीं, चंदन की नीयत में है। चंदन ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीता है। सेठ, अगर तुमने इस पर कुल्हाड़ी चलाई तो तुम्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा। माफ कर दो प्रधान जी, मुझसे गलती हो गई। सेठ जी, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। इस पेड़ के नीचे बैठकर कभी गरीबों की मदद कीजिए, तब माफी मिलेगी।
अब चंदन और उसकी माँ एक छोटे से पक्के घर में सुख से रहते हैं। चंदन ने बरगद के पास एक पाठशाला खोल दी है। बाबा, आप मेरे दिल में हमेशा रहोगे। आपकी वजह से आज मेरी माँ मेरे साथ है। बेटा, अब हमें गरीबी का डर नहीं है, क्योंकि हमने ईमानदारी का हाथ थाम रखा है। जो इंसान सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, पूरी कायनात उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। मेहनत का फल देर से मिल सकता है, पर मिलता जरूर है।